नमस्कार मित्रों, संक्रांत से लेकर संक्रांत तक आने वाली संक्रांत तक धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जीवन में एक बार धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम अवश्य ही लेना चाहिए। धर्मराज जी की कहानी आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। धर्मराज जी की कहानी 1 वर्ष तक सुनकर उद्यापन कर सकते हैं या फिर आप 14 दिन तक या फिर कम से कम 7 दिन तो धर्मराज जी की कहानी सुननी अवश्य ही चाहिए। धर्मराज जी की कहानी सुनना बहुत ही जरूरी होता है। मकर संक्रांति से आप शुरू कर सकते हैं और लगातार 7 दिन सुन सकते हैं या फिर हर महीने की मकर संक्रांति को आप नियम से सुनकर आने वाली संक्रांति पर इसका उद्यापन कर दीजिए। धर्मराज जी की कहानी इस प्रकार है मित्रों। धर्मराज जी की कहानी सुनने से पहले हाथ में थोड़े से चावल, चीनी के दाने लेकर बैठ जाइए। अगर दुर्वा घास लगी हुई है तो दुर्वा घास के कुछ पत्ते आप हाथ में जरूर ले लें। तो मित्रों, धर्मराज जी की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही धर्मात्मा थी। हर रोज नियम से पूजा पाठ करती, दान धर्म करती। कई तरह के नियम उसने अपने जीवन में किए। समय आने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। यम के दूत उसे ले जाने लगे। रास्ते में पाप की नदी आई। पाप की नदी पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। यमदूतों ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई, क्या कभी गाय दान की थी? बुढ़िया माई ने तो अपने जीवन में गाय दान की थी। गाय को हर रोज रोटी खिलाती थी। बुढ़िया माई ने गाय माता का ध्यान किया और गाय की पूंछ पकड़कर पाप की नदी को पार कर लिया। आगे चली। बुढ़िया माई को कुत्ते खाने को आए तो यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई, क्या कभी कुत्तों को रोटी दी थी? बुढ़िया माई नियम से कुत्तों को रोटी देती थी। कुत्तों ने उसे काटना बंद कर दिया और बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे चली तो बहुत सारे कौवे थे। कौवे उसे चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई, क्या कभी ब्राह्मणी की लड़की को तेल लगाने के लिए दिया था? बुढ़िया माई ने तो सभी नियम धर्म किए हुए थे। ब्राह्मणी को तेल भी दान किया हुआ था। कौवों ने उसे चोंच मारना बंद कर दिया। अब आगे बुढ़िया माई अपने रास्ते पर चलती गई। रास्ते में कांटे आए, पत्थर आए, बहुत सारे कटीले रास्ते आए। तब यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई, क्या कभी चप्पल दान की थी? बुढ़िया माई ने ध्यान किया और उसके पाँव में चप्पल आ गई, क्योंकि बुढ़िया माई ने तो बहुत सी दान धर्म चप्पल दान की थी। अब आगे चलते चलते बुढ़िया माई धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई का बही खाता देखा। बुढ़िया माई ने तो हर तरह का दान पुण्य नियम किए थे, लेकिन जीवन में कभी भी धर्मराज जी के नाम से उसने कुछ नहीं किया था। धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, तुमने धर्मराज जी के नाम से ना तो कहानी सुनी, ना ही कुछ दान किया, इसीलिए स्वर्ग के रास्ते तुम्हारे लिए बंद हैं। तुम स्वर्ग नहीं जा सकती। तब बुढ़िया माई ने इसका उपाय पूछा तो धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, यदि तुम धरती पर जाकर नियम से 7 दिन तक कहानी सुनो, धर्मराज जी के नाम से उद्यापन करो, कुछ दान पुण्य करो, तभी स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे। बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, है धर्मराज जी, मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दें। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के दान पुण्य धर्म कर्म को देखते हुए बुढ़िया माई को 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया माई अपने घर चली। घर में सबने सोचा ये तो बुढ़िया माई का भूत है, इसीलिए उसके बहू बेटे दरवाजा ना खोलें। लेकिन जब बुढ़िया माई ने अपनी सारी बातें बताई कि मैं तो 7 दिन के लिए धरती पर धर्मराज जी की कहानी सुनने और धर्मराज जी का उद्यापन करने आई हूँ, तब बुढ़िया माई के लड़के ने दरवाजे खोल दिए और माँ के कहने पर सारा दान पुण्य उद्यापन का सामान लाकर दे दिया। बुढ़िया माई सुबह उठी, कहानी सुनने के लिए तैयार हुई। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, बेटा मेरी कहानी सुन ले। बहू बोली, माँ जी, घर के बहुत से काम पड़े हैं, तुम्हारे बेटे को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे खाना बनाना है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा। बेटे ने कहा, माई, मुझे कमाने जाना है, यदि मैं कमाऊंगा नहीं तो बच्चे कल क्या खाएंगी। अब बुढ़िया माई उदास हो गई। सोचने लगी, मुश्किल से तो 7 दिन धरती पर मिले हैं, कोई मेरी कहानी नहीं सुन रहा, ऐसे तो मेरे सारे के सारे दिन
ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तभी सामने से बुढ़िया माई की पड़ोसन जा रही थी। बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को रोक कर कहा, बहन मेरी धर्मराज जी की कहानी सुन लो। बुढ़िया माई के कहने पर पड़ोसन राजी हो गई और उसने 7 दिन तक बुढ़िया माई की कहानी सुनी। कहानी के बीच में हुंकारा भरा, जिससे उसे भी कहानी का पूरा पुण्य मिला। 7 दिन के बाद धर्मराज जी का विमान आया। धर्मराज जी के विमान में बैठकर बुढ़िया माई जाने लगी। बहू बेटे आए, बोले माँ हमें भी साथ ले चलो। तब माई बोली, तुमने तो मेरी कहानी ही नहीं सुनी, केवल इस पड़ोसन ने ही मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन को साथ लिया और बुढ़िया माई साथ में अपने विमान में पड़ोसन को बिठाकर चल पड़ी। रास्ते में अहिल्याबाई, जो कि शिला रूप में पड़ी हुई थी, विमान का पहिया उस शिला पर लगा, वह सुंदर स्त्री बन गई। अहिल्या ने बोला, मुझे भी साथ में ले चलो। बुढ़िया माई ने उस औरत को भी साथ में ले लिया। धर्मराज जी के दरबार में 3 औरतें पहुंची। धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा, मंगाई तो एक बुढ़िया थी, लेकर तुम 3 औरतें आई हो। तब बुढ़िया माई ने कहा, धर्मराज जी, इस स्त्री ने तो मेरी 7 दिन तक कहानी सुनी, हुंकारा भरा। तीसरी ने, बियाबान जंगल में सुंदर औरत को हम कैसे छोड़कर आते, पत्थर से यह सुंदर स्त्री बन गई, इसे भी पुण्य का आधा फल मिल गया। धर्मराज जी ने तीनों औरतों को स्वर्ग दिया और पूरा वैकुंठ धाम में उनका निवास कराया। जो भी इस कहानी को पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से, प्रेम भाव से सुनता है, धर्मराज जी उसे सब मनोवांछित फल देते हैं, इस लोक के और परलोक के। तो मित्रों, धर्मराज जी से हमारी यही प्रार्थना है, यदि हमारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते, सबकी सभी इच्छाएं पूर्ण करना और कहानी का पूरा पूरा फल देना। बोलिए धर्मराज जी की जय। यदि मित्रों आपको भी धर्मराज जी की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय धर्मराज जी महाराज अवश्य लिखें।